दोस्तों, विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हम आप अब नर्सरी में से सैपलिंग को यानी कि छोटे पौधे को खरीद सकते हैं। नर्सरी पे पौधा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक सीडलिंग ट्रे में लगा होता है, दूसरा सीडलिंग ट्रे से नर्सरी वाले उखाड़ कर देते हैं और तीसरा मिट्टी में से उखाड़ कर देते हैं। इसके अलावा कुछ पौधा नेट पॉट में भी लगा होता है और कुछ पौधा डिकम्पोजिबल पॉट में लगा होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के पौधे को खरीदना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बच जाएगा। कई दफा ऐसा होता है कि हम छोटे पौधे को खरीद कर लाते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर पौधा मर जाता है। तो यदि आपने पौधे को खुद ग्रो कर रखा है या फिर नर्सरी से खरीद रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना चाहिए। आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। सबसे पहले टाइप की बात की जाए तो बहुत सारे नर्सरी वाले सीड्स को सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं और पौधे को सीडलिंग ट्रे के साथ बेचते हैं। इस टाइप का पौधा जो सीडलिंग ट्रे में लगा होता है, उसे खरीदना सबसे बेहतर है। इसका दाम 1-2 रुपए ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सबसे बेहतर होता है, बशर्ते कि नर्सरी वाले ने अच्छी सीड्स को भी लगाया हो। सीडलिंग ट्रे के साथ पौधे को खरीदने में फायदा ये है, यदि आप जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो अपने पास ला कर रख सकते हैं और धीरे धीरे 1-2 दिन में इसे किसी गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है, क्योंकि इसका रूट बॉल नहीं टूटता है, तो जब हम इसे ग्रो करते हैं तो इसकी ग्रोथ नहीं रुकती है, ग्रोथ होती रहती है। तो कुल मिलाकर ऐसे पौधे को खरीदने से हमारा पैसा और समय दोनों बच जाता है। और दूसरा कंडीशन है, कुछ नर्सरी वाले सीडलिंग ट्रे में पौधे को ग्रो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कंजूस होते हैं। वो लोग सीडलिंग ट्रे में से पौधे के रूट बॉल को निकाल कर बेचते हैं। ऐसे पौधों को भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको इसके रूट बॉल को टूटने नहीं देना है और आपको दूसरा ख्याल रखना है कि इसके रूट बॉल में हवा नहीं लगने देना है। हवा लगने से इसकी बाल से भी पतली जड़ सूखने लगती है, जिससे हम जब इसे ग्रो करेंगे तो इसकी ग्रोथ कुछ दिनों तक रुक जाती है। तो यदि आप ऐसे पौधों को खरीदना चाहते हैं तो इसके रूट बॉल को सही सलामत रखने के लिए सीडलिंग ट्रे में से निकालने के बाद रूट बॉल के ऊपर कागज को लपेट देना है। उसके बाद किसी गमले को खरीद लेना है और उस गमले में आप जितने पौधे खरीदना चाहते हैं, पौधों के रूट बॉल में कागज को लपेट कर रख दीजिए गमले में। मैंने सिर्फ दिखलाने के लिए एक पौधे को रखा है, आप जितना खरीदना चाहते हैं इसी तरीके से रख दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हल्का पानी को छिड़क दीजिए, जिससे कागज में हल्की सी नमी आ जाएगी और जिसका फायदा ये होगा, जड़ में हवा तो नहीं लगेगी और साथ ही साथ कागज के गीला होने के कारण जड़ सही सलामत रहेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नर्सरी वाले ने जिस सीडलिंग ट्रे में पौधे को लगा रखा है, आप उसी नर्सरी से उसी साइज के सीडलिंग ट्रे को खरीद लीजिए और नर्सरी वाले के सीडलिंग ट्रे में से पौधे को निकाल कर आपने जो सीडलिंग ट्रे को खरीदा है उसमें इसे लगा दीजिए और उसके बाद इस तरीके से 2-2, 3-3 सेल में इसे सीजर से काट लीजिए। रूट बॉल सही सलामत रहेगा, ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और पौधा भी नहीं मरेगा। तीसरा कंडीशन है, कुछ नर्सरी वाले गमले में या फिर जमीन में मिट्टी को भरकर या कोकोपीट को भरकर पौधे को लगाते हैं और उसमें से उखाड़ कर पौधे को देते हैं। या फिर हम भी जब सीड्स को ग्रो करते हैं तो इसी तरीके से ग्रो करते हैं। तो यदि आपको सीडलिंग ट्रे में लगा पौधा ना मिले, तभी आपको इस टाइप के मिट्टी से उखाड़े गए पौधों को खरीदना चाहिए। तो खैर, इस टाइप के पौधे को खरीदने में सबसे पहले आपको ख्याल रखना है, पौधे की जड़ में कागज को लपेट देना है और उस कागज को पानी में डुबोकर निकाल देना है, जिससे जड़ों को पानी मिल जाएगा और रास्ते में लाने के दौरान पौधा नहीं मरेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो रास्ते में लाने के दौरान जड़ सूख जाएगा और जब आप उस पौधे को ग्रो करेंगे तो वह पौधा मर जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको कागज में ही लपेटना है। यदि आप सीधा प्लास्टिक के पॉली बैग में पौधे को रख देते हैं, उसकी जड़ में कागज नहीं लपेटते हैं, तो प्लास्टिक की पॉली बैग पौधे की जड़ को अंदर ही अंदर गला देती है। कागज में लपेटने के बाद पानी में उसे डुबो देना है। उसके बाद आप इसे प्लास्टिक की पॉली बैग में भी रख सकते हैं। इस टाइप के पौधे को खरीदने में आपको दूसरा ख्याल रखना है,
कि उसी पौधे को खरीदना है जिस पौधे में पहले 2 पत्ते के बाद, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले 2 पत्ता निकलता है, तो जब इन दोनों पत्ते के बाद 3-4 पत्ता निकल आए तो आपको उसी पौधे को खरीदना है। यदि सिर्फ इस टाइप का 2 पत्ता है तो आपको ऐसे पौधे को तो गलती से भी नहीं खरीदना है, और यदि आपने सीड्स को ग्रो किया है तो ऐसे पौधे को इसमें से निकाल कर किसी और जगह पर रिपोर्ट नहीं करना है। यदि आप 2 पत्ते वाले पौधे को खरीदते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा पौधा रिपोर्ट करने के बाद मर ही जाता है। हाँ, यदि पौधा सीडलिंग ट्रे में लगा हुआ है और सिर्फ उसमें 2 पत्ता है तो आप वैसे पौधे को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट तभी करना है जब 2 पत्ते के बाद 3-4 पत्ता निकल आए। तीसरा आपको ख्याल रखना है, कोशिश करना है कि पौधे को उखाड़ने में ज्यादा से ज्यादा इसमें जड़ आ सके, इसकी जड़ ना टूटे। और नर्सरी वाले को बोलिए कि मिट्टी के साथ ही उखाड़ कर दे। अगर मिट्टी के साथ ना हो तो आपको कोशिश करना है कि उसकी जड़ ना टूटे। कम से कम जड़ टूटेगी तो पौधे की ग्रोथ होगी, पौधा नहीं मरेगा। अब आपको चौथा ख्याल रखना है कि ऐसे पौधे को लाने के बाद जल्द से जल्द ग्रो कर लेना है। पांचवा ख्याल रखना है कि बेहतर है कि ऐसे अनस्टेबल पौधे को सीधा बड़े साइज के गमले में मत लगाइए। यदि आप ग्रो करते हैं तो पौधे के मरने का खतरा रहता है, और क्योंकि पौधा स्टेबल नहीं है तो हमें मौसम के हिसाब से पौधे को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखना पड़ता है। तो गमला जब बड़ा होगा और बहुत सारे गमले में आपने पौधे को लगा रखा होगा तो ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप इस टाइप के सीडलिंग ट्रे में लगे पौधे को सीधा बड़े साइज के गमले में, जिस साइज के गमले की उसे जरूरत हो उसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा स्टेबल है, इसकी ग्रोथ हो रही है और ग्रो करने के बाद भी ग्रोथ होगी, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह इसे ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो खैर, इसे बड़े गमले में नहीं ग्रो करना है, बल्कि आपको छोटे गमले में ग्रो करना है। जब ये स्टेबल हो जाए, आमतौर से 7-8 दिनों में स्टेबल हो जाता है, तो फिर आप छोटे गमले में से निकाल कर जिस भी गमले में या जमीन में लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। यदि आपके पास छोटा गमला नहीं है तो आप इस टाइप के कॉफी या टी के कप को भी ले सकते हैं। इसके 50 कप को मैंने 30 रुपए में खरीदा है, तो आप 1 कप का हिसाब लगा लीजिए। और इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें ड्रेनेज होल करना है, बिना ड्रेनेज होल किए पौधों को नहीं लगाना है। और ड्रेनेज होल करने में इस बात का ख्याल रखना है, आपको बाहर की तरफ से होल नहीं करना है। यदि आप इस तरीके से होल करते हैं तो पोटिंग मिक्स भरने के बाद ड्रेनेज होल भर जाएगा, जिससे जरूरत से ज्यादा पानी ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलेगा और पौधा ओवर वाटरिंग से मर सकता है। तो आपको करना ये है, किसी सीजर या पेन की सहायता से अंदर से ड्रेनेज होल करना है। इस तरीके से ड्रेनेज होल करने से ड्रेनेज होल खुला रहेगा और जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकलता रहेगा। अब बात की जाए पोटिंग मिक्स की, तो ऐसे पौधों को लगाने में आपको खाद का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि पौधा अनस्टेबल है। खाद की अधिकता से पौधा मर जाएगा, और बेहतर है कि आप पोटिंग मिक्स में केमिकल खाद को मत दीजिए। यदि आप मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो 40% मिट्टी, 40% सैंड और 20% कंपोस्ट को मिलाकर लगा सकते हैं, और उसमें फंगिसाइड को भी मिला देना है। यदि आप कोकोपीट में लगाना चाहते हैं तो 80% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट को मिला देना है। ख्याल रखना है, कंपोस्ट फुल डिकम्पोज होना चाहिए। चाहे आप मिट्टी में लगा रहे हो या फिर कोकोपीट में लगा रहे हो, कंपोस्ट का फुल डिकम्पोज होना जरूरी है, और फंगिसाइड को भी ले लेना है। अब इन सब को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद पौधे को लगाना है। इस तरीके से आप पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा नहीं मरेगा और अधिकतर पौधा बच जाएगा, लेकिन फिर भी 10 में से 1 पौधा तो मर सकता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सीधे बड़े साइज के गमले में लगा देते हैं, तो 10 में से 4-5 पौधा मर सकता है। हाँ, यदि आपने खुद की सीडलिंग की है और बहुत सारे सीड्स को ग्रो कर लिया है और आपको कुछ ही पौधे लगाना है, तो आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। सीधा एक गमले में 3-4 पौधों को लगा दीजिए, एक ना एक की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उसके बाद जितने पौधों को आपको रखना है उसमें रखिए, बाकी को काट कर हटा दीजिए। तो इन सभी को मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका अपडेट भी दिखलाऊंगा।
तो ये सभी लग चुका है। अब इसमें आपको स्प्रे बोतल की मदद से पानी दे देना है। और यदि आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप एक-एक पौधे में पानी जिस तरीके से गमले में देते हैं उस तरीके से दे दीजिए। इस बात का ख्याल रखना है, यदि आपके शहर में धूप गर्म है तो आपको इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना है या फिर बड़े पौधों की छाया में, लेकिन मॉर्निंग की 1-2 घंटे की ठंडी सनलाइट देना है। यह है तीसरे दिन का अपडेट। ये पेंजी का प्लांट है और 10 में से 1 प्लांट अधमरे हालत में हो चुका है। हो सकता है ये बच जाए या फिर मर जाए। बाकी 9 सही सलामत है और मुझे उम्मीद है कि बाकी नहीं मरेगा। देखिए दोस्तों, कुछ पौधों को ग्रो करने के बाद वो एक तरफ झुक जाता है, तो आपको ऐसे पौधों को सहारा देना है। यदि आपने झुका छोड़ दिया तो मैंने ऐसा देखा है कि उनमें से बहुत सारा पौधा मर जाता है। तो बेहतर है कि उसे किसी चीज से सपोर्ट दीजिए। यदि आप सपोर्ट देते हैं तो पौधा नहीं मरेगा। ये बात मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें से आपको 8-9 दिन बाद पौधों को निकाल कर जिस भी गमले में लगाना चाहते हैं उसमें लगा सकते हैं। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, पौधे में पानी जरूरत के हिसाब से देना है, लेकिन इसके पत्ते पर बारीक स्प्रे करते रहना है। पूरे दिन में 1-2 दफा स्प्रे करना चाहिए। पानी का स्प्रे कीजिएगा तो पौधे के पत्ते को पानी मिलेगा तो पौधा नहीं मरेगा। लेकिन ख्याल रखना है, पोटिंग मिक्स में ज्यादा पानी नहीं देना है, बस हल्की हल्की सी नमी रखना है। इसके अलावा कुछ सीजनल पौधा नेट पॉट में लगा मिलता है, तो आपको ख्याल रखना है नेट पॉट को नहीं निकालना है, बल्कि नेट पॉट के साथ ही पौधे को लगा देना है। ये नेट पॉट जिस भी परमानेंट पौधे में लगा हो उसमें से निकाल देना है और जिस भी सीजनल पौधे में लगा हो उसमें लगा छोड़ देना है। ये सीजनल पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसके अलावा कुछ पौधा डिकम्पोजिबल छोटे से कपड़े जैसे पोट में लगा होता है, तो आपको उसके साथ ही उसे लगा देना है। उसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो डिकम्पोज हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।